वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं हाउसेस। और हाउसेस में क्या डिस्कस कर रहे हैं? 12th हाउस इन डिफरेंट हाउसेस। तो इसी श्रृंखला में 12th हाउस जब 4th हाउस में आ जाता है तो क्या परिणाम होते हैं? तो जब 12th हाउस 4th हाउस में आता है तो पहले हमें सोचना चाहिए कि 4th हाउस किसका घर है? चंद्रमा का घर है। और 12th हाउस किसका घर है? ये गुरु का घर है। और इसके अंदर एनर्जी किसकी है? इसके अंदर एनर्जी जो है वो राहु और गुरु की दोनों की है। मतलब ये घर राहु और गुरु दोनों का है, 12th हाउस। और 4th हाउस किसका है? 4th हाउस किसको सिंबलाइज करता है? 4th हाउस सिंबलाइज करता है पानी को, वाटर को, मदर को करता है, और आपके सुख को सिंबलाइज करता है, आपके घर को सिंबलाइज करता है। आप कैसे घर में रहने वाले हैं, आपका घर कैसा होगा, कहाँ होगा, किस तरीके के परिणाम होंगे उस घर में, सुखी से रहेंगे कि दुखी से रहेंगे, कि किस वजह से दुखी से रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपकी कार्स, लग्जरीज को भी सिंबलाइज करता है 4th हाउस। यहाँ पे आपकी ये मेंटल पीस को, ठीक है, मेंटल पीस को, मानसिक शांति को भी ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है। और इसके ऑपोजिट 12th हाउस किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? एक्सपेंडिचर को सिंबलाइज करता है, डिस्टेंस को सिंबलाइज करता है, सेपरेशन को सिंबलाइज करता है, हॉस्पिटल्स और फॉरेन लैंड को सिंबलाइज करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को भी ये सिंबलाइज करता है, मेंटल इलनेस, प्रॉब्लम्स, एनजीओ, चैरिटी और मेडिटेशन को भी ये सिंबलाइज करता है। तो ये समझ लिया। अब आगे इसको डिकोड करना स्टार्ट करें। हेंस यहाँ पर जो नेटिव होगा वो अपने घर से बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, कि मतलब वो अपने घर से डिटैच हो जाएगा या दूर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा उसके घर से। वो फॉरेन कंट्री जा सकता है, यहाँ से फॉरेन लैंड में सेटल हो सकता है, अपने जन्म स्थान के बाहर जाकर वो सेटल हो सकता है, उसका घर वहीं बन सकता है। और ये फॉरेन सेटलमेंट का भी एक इंडिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर जो लॉस ऑफ वेल्थ है ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, क्योंकि 4th हाउस वेल्थ का है और लॉस डिनोट करता है 12th। तो लॉस ऑफ वेल्थ भी यहाँ पर डिनोट करता है। इसका मतलब कि एक मैं आपको एक मतलब सिचुएशन बताता हूँ कि जहाँ आप अपना पैतृक घर बेच कर दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने घर पर जो है एक सिक मदर के साथ बैठे हों, आपकी मदर थोड़ी सिक हो, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, मतलब एक ऐसी बीमारी लगी ही रहे और वो हॉस्पिटल में के चक्कर काटती रहे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप अपने घर पर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यू विल बी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एट होम, और इसको आप एक प्रोफेशन की तरह भी ले सकते हैं। तो इससे यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। कई लोग बोलते हैं हम क्या करें, तो जहाँ 12वां घर चौथे घर में आता है तो ये आपको सोचते हैं कि आपको ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा होगा, लेकिन नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव प्रभाव को आप पॉजिटिव कर सकते हैं मेडिटेशन करके। कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, है ना, और इसी को आप प्रोफेशन के रूप में ले लीजिए, तो ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर ये 12th हाउस आपको फोर्स करता है, आपके घर से दूर भगाता है, कि आप किसी न किसी वजह से फोर्स हो गए होंगे कि घर को आप छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। किसी न किसी रीज़न से आप फोर्स किए गए होंगे या फोर्स हो गए होंगे। और यहाँ पर आप अपना पैसा जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स पे खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स पे खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो एक बात बोलता हूँ, पर जब 12th हाउस यहाँ आता है तो ये यूजलेसली पैसा खर्चा करवाता है फैमिली मेम्बर्स पर। ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब कर देता है, और यहाँ आपको ये कांस्टेंट क्वारल्स भी देने लगता है। किसके साथ? आपकी माता जी के साथ, और कोई माँ जैसी फिगर के साथ आपको कोई कांस्टेंट क्वारल्स देता है। आपकी ये सास भी हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो बुढ़े लोगों का भी सिंबल होता है। तो ये आपकी सास भी हो सकती हैं, आपकी दादी भी हो सकती हैं, और आपकी माता जी भी हो सकती हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्वारल्स होता है, कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है मदर से, कि मन मुटाव ऐसा हो जाता है
कि व्यवहार ख़राब हो जाता है, उनके साथ संबंध खराब होने भी लगते हैं। और बीमारी तो मैंने बता ही दी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी लूज़ कर रहे हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी और लॉस ऑफ वेल्थ भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। फॉरेन लैंड तो जाने का ये है ही है। और फॉरेन लैंड भी आप कैसे जाएंगे? अब 12th हाउस बैठकर 6th हाउस को देखता है जब, तो आप एक बात समझिए कि आप फॉरेन लैंड जा रहे हैं तो आप लोन लेकर जा सकते हैं। और किसके लिए जा सकते हैं? स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में हायर स्टडीज़ भी देखी जाती है। और आप किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल से या जेल के काम से या मेडिसिन के काम से, मेंटल असाइलम के काम से, ठीक है, इन सब से किसी न किसी तरीके से आप अटैच होंगे। आप यूनिवर्सिटी से भी अटैच हो सकते हैं। और यहाँ फॉरेन सेटलमेंट के तो अच्छे चांस है ही हैं। और फॉरेन में जाकर अगर आप कोई प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इट इज़ बेटर ओवर हियर कि आप अपना घर एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें और थोड़ा घर से दूर चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके जीवन में तरक्की के लिए। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण 12th हाउस एंड 4th हाउस। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि 12th हाउस जब 5th हाउस में आता है तो क्या परिणाम होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।